नहीं, आपके सामने अगर कोई ये सब बात कर रहा है ना, सफलता, सक्सेस, मंजिल, ठीक है? तो आप इन सब बातों में पड़ना ही मत। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती। अगर कोई आपसे बोल रहा है ना कि ये सफलता, ये मंजिल, ये सब पे ज्ञान दे रहा है, समझ लो कि वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, बचकानी बातें कर रहा है यार, नादानी है अभी, ठीक है? आप लोगों को इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसे बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर मिल जाएँगे आपको, ये मंजिल, वो सफलता, ज्ञान देंगे, वो भाई सुनना ही मत तुम। वो एक फूला हुआ गुब्बारा है, कब एक तिनका लग जाएगा, छेद हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से दूर हो जाना। सफलता और ये मंजिल जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। हम ज़िंदगी में हर रोज़ फेल होते हैं। आप बोलोगे कि मुझे कल 7 बजे उठना है, आप उठ ही नहीं पाए, फेल हो गए। किसी पोस्ट पे चले जाना, किसी एक नौकरी पा जाना, ठीक है? किसी एक नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर लेना, ये सफलता नहीं होती है। आप वहाँ भी रोज़ असफल होंगे, ठीक है? तो ये सब सिर्फ़ एक तरह से फूला हुआ गुब्बारा आपको सामने दे दिया जाता है, ठीक है? अभी बात करते हैं आगे क्या होता है। मान लो चलो फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम डॉक्टर हैं, ठीक है? अब हमारे पास कितने पेशेंट आ रहे हैं रोज़? 50 पेशेंट, 10 पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा है। एज़ ए डॉक्टर फेल हो गए हम। 5 सर्जरी हमने किया, 1 सर्जरी फेल हो गई, 1 मर गया, गया। अभी हमें किसी फंक्शन में जाना है, आज 50 की जगह 80 पेशेंट आ गए। अब डॉक्टर का धर्म बोलता है कि नहीं, नहीं हमें तो पेशेंट ही देखना है। गए हम वो फंक्शन में नहीं जा पाए, ठीक है? अभी हम एक अभिभावक बनेंगे कुछ दिन बाद या जो भी अभी अभिभावक हैं, ठीक है? एज़ ए पैरेंट आप कई मामलों में फेल हो जाएँगे और आप इसे अभी सेटल बोल रहे हैं कि एक घर हो जाएगा, एक सेटल हो जाएँगे, ठीक है? आप वहाँ पे एक घर के मालिक के रूप में हर जगह हर समय आपको आप फेल होते दिखेंगे। ठीक है? तो ये सफलता जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। इसीलिए श्री कृष्ण या हमारे अध्यात्म जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसमें सफलता मंजिल जैसी कोई बात ही नहीं होती है। वहाँ सिर्फ़ बात होती है कर्म, वहाँ कर्म प्रधानता होती है, ठीक है? और इसी को श्री कृष्ण बोलते हैं क्या? निष्काम कर्म, ठीक है? और बुद्ध बोलते हैं क्या? सम्यक कर्म। सम्यक मतलब जो उचित हो, जो श्रेष्ठ हो इसी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है? जैसे आज अगर आपने एक टारगेट बना लिया तो वो टारगेट क्या है आपका उचित है कि नहीं? ठीक है? और उस काम में आज के दिन के काम में निष्कामता है कि नहीं? निष्कामता का मतलब ये होता है कि आप अपने कर्म में ठीक है? आप अपने कर्म में मस्त हैं और वो कर्म भी जो है वो कल्याणकारी हो, वो सत्य के रास्ते पे हो, ठीक है? और साथ में उस कर्म को करते हुए अगर आपकी किसी ने तारीफ़ भी कर दिया, आपकी किसी ने बुराई भी कर दिया, आपको किसी की ना सम्मान की चिंता है, ना किसी के अपमान की चिंता है। आप तो बस बिना स्वार्थ काम किए जा रहे हैं, ठीक है? ये होता है निष्कामता। इसे और इलैबोरेट किया जा सकता है, ठीक है? समझना थोड़ा मुश्किल है, इसे हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं हनुमान जी का कैरेक्टर। आप देखना हनुमान जी क्या है? ज्ञानी है, ठीक है? ज्ञान से परिपूर्ण है, बलशाली हैं, बल भी है, कूटनीति भी है उनके पास, ठीक है? चतुर भी हैं, सब कुछ है, ठीक है? है जानवर की प्रवृत्ति फिर भी वो क्या है? मनुष्य बनने के मनुष्यता से भी ऊपर आ रहे हैं, ठीक है? तो और देखना कि हनुमान जी अपने पूरे कैरेक्टर में अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वहाँ स्वार्थ ही नहीं है। उन्होंने अपने ज्ञान का भी गलत उपयोग नहीं किया, अपने बल का भी गलत उपयोग नहीं किया और अपने चतुराई का भी गलत जगह पे उपयोग नहीं किया। ये होता है निष्कामता, ठीक है? और इसी को ही बोल देते हैं क्या? सम्यक कर्म, उचित कर्म क्या है, ठीक है? और रही बात जब आपको इसको समझना है तो आप हनुमान चालीसा की एक लाइन समझना। वहाँ पे है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, मतलब हनुमान जी क्या है? विद्यावान है, गुणी भी हैं, चतुर भी हैं। गुणी का मतलब अभी हमने समझा, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। और राम काज का मतलब ही है क्या? निष्काम कर्म। तो कर्म ही प्रधान है, ठीक है? हमें हर जिंदगी के मोड़ पे कर्म ही करना है। यहाँ पे सफलता असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाओ, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके डिपार्टमेंट में क्या आप रोज हर काम में सफल हैं? नहीं है। आप
एक जगह अभी जिले में किसी जगह दंगा हो जाए, आपने सँभाल नहीं पाया। अभी तो आप आईएएस बन के सक्सेस हो गए थे, ठीक है? सक्सेस हो गए थे ना, गए फ़ेल हो गए। तो ये सक्सेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है? और सफलता, मंज़िल और सेटल जैसा कुछ नहीं होता। ये सब बचकानी और नादानी बातें हैं। कर्म ही प्रधान है। श्री कृष्ण ने हमेशा बोला है कि क्या? अच्छे कर्म करोगे तो फल की चिंता ही नहीं होगी, ठीक है? तो हर जगह कर्म ही आता है और हर रोज़ हमें वही करना पड़ेगा। तो एज ए मनुष्य, मनुष्य के जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है कर्म की प्रधानता, ठीक है? और वो हर हर रोज़ करना पड़ेगा हमें। और रही बात सक्सेस, सफलता और ये सब, तो ये आप बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? अगर सही से अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो, ठीक है? नहीं तो आपको लगेगा हम हर रोज़ फेल हो रहे हैं। ठीक है? अभी आज हमें लग रहा है कि कुछ काम करना है, हमारे 10 कामों में से 5 काम ही रह गए, लो हो गए फेल। ठीक है? तो सफलता जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हमें अपना मेरा कर्म ही प्रधान है, ठीक है? कर्म करना है और आगे बढ़ना है और अच्छे कर्म करते जाओ, जो दर्द मिले वो सहते जाओ और सत्य के रास्ते बढ़ते जाओ। बस मनुष्य के जीवन में सिर्फ यही काम है। और हम यहाँ किसी चीज़ का उपभोग करने नहीं आए हैं। मनुष्य का जीवन ही है कर्म, और वो कर्म कैसा हो, वो म मानवतावादी हो, नैतिकतावादी हो और लोक कल्याण के लिए हो। बाकी सब तो यहाँ पे हम लूट-खसोट, घर के ये बना ले, वो बना ले, ये कर ले, ये मनुष्य के जीवन का काम ही नहीं है। देख लो ना, आज हम लोग जो भी किए हैं, ठीक है? पूरे हर चीज़, पूरा धरती बर्बाद कर दिए हैं। किसके लिए? सिर्फ़ अपनी उपभोग करने के लिए, अपना जो है विलासिता की ज़िंदगी जीने के लिए, इसके लिए नहीं है। आप हम जिसे आदर्श मानते हैं, राम बताओ, जिन्होंने विलासिता की ज़िंदगी छोड़ के जंगल चले गए, बुद्ध बुद्ध क्या कमी थी? बाहर निकल आए। श्री कृष्ण सब कुछ छोड़ के युद्ध के मैदान में खड़े हैं, और हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ की हर चीज़ का हम शोषण, दोहन करते आ रहे हैं। तो हम सीख क्या रहे हैं? नथिंग। ठीक है? इसीलिए जब बात गीता और अध्यात्म की आती है, तो बहुत सारे लोगों से मिला हूँ मैं। वो बोलते हैं, अरे ये सब तो 40 साल के बाद पढ़ने की उम्र है। भाई आपको पता भी है गीता लिखी कहाँ गई है? युद्ध के मैदान में। ठीक है? ज्ञान किसको दिया जा रहा है? अर्जुन को। ठीक है? कृष्ण को अगर गीता लिखना होता, ज्ञान देना, तो वो भीष्म पितामह को भी दे सकते थे, या किसी और बूढ़े आदमी को भी दे सकते थे। नहीं, तो जिनके जीवन में अभी युद्ध है, जो 20 साल 25 साल के हैं, इनके लिए ये सब है। और हम क्या करते हैं कि इसको रखते हैं कि जब 40 साल के हो जाएँगे तब पढ़ेंगे। अरे 40 साल के पढ़ के, 50 साल पढ़ के क्या करोगे आप? घुटने में दर्द हो गया, आप पढ़ोगे गीता, हुँ? आप पढ़ेंगे अध्यात्म, काम ही नहीं आएगा। कौन-सा कर्म करेंगे आप 50 साल की उम्र में? तो कर्म ही प्रधानता है, और बकिया सब जो है हवा हवाई है। वो हमारा एक तरह से समझो तो खुद को सेटिस्फाई करने का तरीका है। बकिया तो हम ज़िंदगी में हर दिन फेल होते हैं, हर रोज़ फेल होंगे, ठीक है? और ये सफलता-वफलता जैसी मंजिल और सेटल होने के लिए यहाँ पे मनुष्य का जीवन नहीं है। मनुष्य का जीवन है सिर्फ़ एक अच्छा खाना-पीना मिल जाए, उसके बाद आप कर्म करिए और अगले पीढ़ी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें छोड़ के जाइए, ठीक है? अभी अभी हम लोग जो कुछ भी ये सब इकट्ठा किए जा रहे हैं ना, कि अपने ये नाती, ये पोता देख भी पाएँगे आप। 10 साल बाद आपको हवा भी मिलेगा अच्छा, हाँ? चलती हुई एसी फट जाएँगी अभी, रास्ते में पड़ी गाड़ियाँ ब्लास्ट हो जाएँगी। टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, पता भी है अभी? अभी दिल्ली में देख लो, हालत ख़राब है। तो अ, हम यहाँ पे अच्छे कम कर्म करने आए हैं। अगर अभी अच्छे कर्म करने किए होते तो अभी ये हालत नहीं होती हमारी, ठीक है? हाँ, सक्सेस की रेस में भागे जा रहे हैं और दिल्ली की हवा में साँस लेने की नहीं है। हुँ? तो ये कहानी है अभी। और रही बात अभी हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज इतना होने वाला है, तो आप क्या करेंगे सब कुछ उपभोग करके? अभी आप जिनके लिए रख रहे हैं, हम जिनके लिए ये सब कर रहे हैं ना, हमारे बच्चे हमें गाली देंगे। हमें गाली देंगे, या तो बोलेंगे कि भाई आप मुझे पैदा ही नहीं किए होते, या किए हैं तो कम से कम हमारे लिए शुद्ध हवा पानी का और इंतजाम तो कर देते, खाना का।
तो हमें हमारे बच्चे अभी गाली देने वाले हैं। तो हम जिस सफलता के पीछे भागे जा रहे हैं, जिनको हमको लग रहा है ये सफल, 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 ये सेटल हो जाएँ, ये सब एक मूर्खतापूर्ण और बचकानी बातें हैं, ठीक है? इसीलिए अध्यात्म जो है वो 20-25 साल की उम्र में पढ़ने की चीज़ है और अभी समय है कि हम कुछ कर लें, ठीक है? ये एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण, ये धरती बचा लें, नहीं तो फिर हमारे बच्चे ही हमें गाली देंगे। और हम कर्म की बात कर रहे थे, तो कर्म ही प्रधान है मनुष्य के जीवन में। सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है कर्म, और वो है सही दिशा में कर्म, और वो है उचित कर्म क्या है। और जीवन के हर रोज़ हमें पता चलना चाहिए कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, और उसके लिए हमारे पास आता है विवेक। और इसीलिए बोलते हैं कहावत कि जब नाश मनुष्य पर आता है, पहले विवेक मर जाता है, ठीक है? तो विवेक ही केंद्र में है उसके, जो हमें डिफरेंशिएट कराता है, अंतर कराता है, सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है? अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? फिर बाद में बात करते हैं।